दरअसल कांग्रेस के पास ना नियत है और ना ही नीति। वीबीजी राम जी को लेकर इस समय जो कुछ विवाद चल रहा है उस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के विवादित सवालों का जवाब तथ्यों के साथ तीखे बाण के माध्यम से दिया है। जी हाँ, उन्होंने कांग्रेस पर वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत श्रमिकों की सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और ग्राम पंचायतों की शक्तियों के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्षी दलों के आरोपों को बेबुनियाद और भ्रामक करार दिया। किसानों के हित को भी पूरा करने वाली योजना है, लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कायदे में तो कांग्रेस को विकसित भारत जी राम जी योजना का स्वागत करना चाहिए। यह गांव के संपूर्ण विकास के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए है, जिससे परमानेंट असेट खड़े होंगे और गांव आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पहले बनी नरेगा और नरेगा के बाद जब चुनाव आया 2009 का, तो चुनावी लाभ के लिए महात्मा गांधी जी का नाम का उपयोग किया गया। इसके पहले कितनी योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी, एक परिवार एक खानदान के नाम पर कितनी योजनाएं बनाई कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने। और इसलिए ये जो योजना बनी है विकसित भारत जी राम जी, इसमें गांधी जी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच निष्ठाओं में ही गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वीबीजी राम जी अधिनियम के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रमिकों को अपने गांव में समय पर काम उपलब्ध हो। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज किया कि महात्मा गांधी के नाम और आदर्शों को मिटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये दावे पूरी तरह से राजनीतिक और निराधार हैं। किसान के लिए भी उसको उपयोगी बनाया गया है। ये मजदूर हितैषी, गांव के विकास को पूर्ण गति देने वाली, पूर्णता देने वाली, कर्मचारियों को सुनिश्चित वेतन और मानदेय दिलाने वाली, और इसके साथ साथ किसानों के हित को भी पूरा करने वाली योजना है। लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कायदे में तो कांग्रेस को विकसित भारत जी राम जी योजना का स्वागत करना चाहिए। यह गांव के संपूर्ण विकास के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए है, जिससे परमानेंट असेट खड़े होंगे और गांव आगे बढ़ेंगे। और शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता इस पूरी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार लगातार बता रही है कि किस मंशा के साथ ये कानून लाया गया। श्रमिक भाई भी ये कह रहे हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा और इससे निश्चित तौर पर विकसित भारत का संकल्प जो है वो साकार होगा। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस की बात करें तो दिक्कत कहाँ है? नाम को लेकर है या फिर प्रावधान को लेकर है? कांग्रेस को ये लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है या ऐसा मौका है जिसमें वो सरकार को घेर सकती है या फिर उनकी मंशा पर सवाल उठा सकती है। क्योंकि महात्मा गांधी के नाम की जगह पर जी राम जी बिलाया है, तो ऐसे में वो सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन कांग्रेस ये भूल जाती है कि इसमें जो नया प्रावधान है उसमें 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। और ग्रामीण इलाकों में जो कच्चे काम में भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती थी उसको खत्म करने की कोशिश इस कानून में की गई है। तो ये मनरेगा से आगे का कानून है। तो एक तरह से कांग्रेस को या विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन बजाय इसके हमने जब देखा कि संसद के दोनों सदनों में बिल पारित हो रहा था, तब कितना हंगामा किया था और लोकसभा में जो कुछ हुआ था उसको लेकर बहुत नाराजगी भी जताई गई थी कि इस तरह के दृश्य नहीं होने चाहिए। और दोनों सदनों में कांग्रेस और विपक्ष ने हंगामा किया। उनकी एक रणनीति है कि इस बिल के बहाने सत्ता पक्ष और बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार
एक एक सवालों का जवाब शिवराज सिंह चौहान ने सदन के अंदर जब हंगामे के बीच दिया कि किस तरह से ये बिल फायदेमंद है किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, और 2047 का जो विकसित भारत का जो विजन है उसमें विकसित गांव हो, उस दिशा में कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम तब भी देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की तरफ से, और वो लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। और शैलेंद्र, यहाँ पर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इसके खिलाफ वो सड़कों पर भी उतरेगी, आंदोलन करेगी। यहाँ पर इस पूरे बिल को जब तैयार किया गया तो सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के समन्वय से भी किया गया, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि यहाँ पर भी 40% इसका शेयर राज्यों से मांगा जा रहा है और कांग्रेस शासित राज्य इसके लिए तैयार नहीं है। इसमें जमीनी स्तर पर कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात सही है कि इसमें राज्यों को 40% हिस्सा बढ़ाया गया है, लेकिन केंद्र ने अपना हिस्सा कम नहीं किया है। केंद्र ने का कुल बजट आप देखेंगे कि जब नया बजट आएगा तो उसमें बढ़ने वाला है। पहाड़ी राज्यों को छूट है, उत्तर पूर्व के राज्यों को 60-40 नहीं देना पड़ेगा, उनको बहुत कम हिस्सा चुकाना पड़ेगा, 90-10 का। तो दरअसल ये समझना होगा कि जब ग्रामीण इलाके की योजनाएं हैं जो उन राज्यों में लगती है, वहां जब बजट आवंटन बढ़ेगा, राज्यों की तरफ से जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो पारदर्शिता भी बेहतर होगी और अंततः फायदा होगा श्रमिकों को, फायदा होगा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो फिर इस तरह का विरोध क्यों? केंद्र कुल आवंटन को नहीं घटा रहा, उसमें हमने देखा कि 3 गुना बढ़ोतरी यूपीए के मुकाबले एनडीए सरकार में हुई है और आगे संभावित बढ़ोतरी भी आप देखेंगे कि अगले बजट में होने वाली है। तो फिर विरोध कहाँ है? हाँ, राज्यों का प्रतिशतवार अगर हिस्सा बढ़ता है तो राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ेगी, गांव में ज्यादा विकास होगा और पारदर्शिता इस बिल में प्रावधान किया गया है, तो पारदर्शिता आएगी। तो फिर विरोध कहाँ है? राज्यों का जीएसटी राजस्व बढ़ा है, सब जानते हैं कि जीएसटी कलेक्शन में राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ रही है, तो पैसा गांव में लगेगा, तो इसमें क्या विरोध है? यही बात केंद्र की तरफ से कही जा रही है। और अब बीजेपी ने लगातार, हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। हम जानते हैं कि ये बिल अब कानून बनकर प्रभावी हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और 6 महीने राज्यों को मिलने वाले हैं इस नए प्रावधान के तहत ग्रामीण इलाकों में कामकाज कराने को लेकर। यानी काफी समय है, जब नया बजट आएगा उसके बाद, जब अप्रैल के बाद काम होगा, तब इस नए प्रावधानों के तहत वो काम दे सकते हैं। फिर विरोध कहाँ है? लेकिन ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस को लगता है कि ये एक मुद्दा है जिस पर वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर सकता है, इसलिए बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो एक बात तो कहीं ना कहीं